पहले मैंने बहुत पहले जब छोटा चैनल था मेरा, हार्डली 2000-3000 सब्सक्राइबर होंगे, तब मैंने कभी अनाउंसमेंट की थी तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था एंड आई वाज लाइक अपने आप को क्या सोचती है, तेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। नाउ आई एम सो हैप्पी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम व्हाई नॉट इन्फॉर्मेशन, और ये पूछते हैं कि इनका ये पूछना है कि मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मेंशन किया है कि आई एम एन इंजीनियर, तो मैं एक नॉर्मल इंजीनियरिंग जॉब जो अच्छी हाईली पेड होती है वो क्यों नहीं कर रही हूँ और मैं यूट्यूब क्यों कर रही हूँ। सो येस, आई एम एन इंजीनियर, इनफैक्ट आई वेंट अब्रॉड टू डू माई मास्टर्स ऑल्सो, और हर किसी नॉर्मल इंसान की तरह जॉब्स शुरू करी, IBM में थी एंड देन ऑल चेंजेस करते करते फाइनली जो लास्ट मेरी जॉब थी, आई वाज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर विद एक्सेंचर। तो गुड़गांव में मेरी ये जॉब थी और उस टाइम आई गॉट प्रेग्नेंट। व्हेन माई बेबी वॉज बॉर्न आई वॉन्टेड टू टेक अ ब्रेक। मैं चाहती थी कि मैं उसे खुद बड़ा करूँ। आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक एनीबडीज हेल्प। जिसको जो सूट करता है वो उस तरीके से अपने बेबीज़ को आगे पालते हैं। एंड वी, माई हस्बैंड एंड आई, वी बोथ डिसाइडेड कि हम वी विल नॉट ऑप्ट फॉर एनी चाइल्ड केयर सेंटर और समथिंग। सो आई टुक अ ब्रेक, और ऑलमोस्ट 1 से 3 साल तक मुझे कुछ पता ही नहीं था कि लाइफ कहाँ है। आई वाज जस्ट टोटली आफ्टर अराउंड हिम। और ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 साल के बाद जब वो हुआ तो जब अपने लिए टाइम मिलने लगा, सो आई थॉट कि कुछ किया जाए, और यूट्यूब हमेशा से बैक ऑफ द माइंड मेरे था। सो येस, ये ऐसे ही हुआ। सो आफ्टर आई टुक अ ब्रेक, ऑलमोस्ट 3-4 साल जब आपका ब्रेक हो जाता है, आई नेवर वॉन्टेड टू स्टार्ट दैट 9 to 5 जॉब किसी कंपनी के अंडर, किसी एक एक सेट रूटीन के अंडर। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन, टू ट्राई समथिंग ऑन माई ओन। तो जो मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग मेरे बेबी की लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और मैं अपनी पीस ऑफ माइंड और अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहती थी। और इसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट जाता है, दैट गोज टू माई हस्बैंड ऑल्सो, बिकॉज ही वाज द वन हु वाज टेकिंग केयर ऑफ द होल फैमिली ड्यूरिंग दैट टाइम। अगर वो नहीं होते तो मैं अपना ये पैशन कंटिन्यू नहीं कर पाती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इंस्टाग्राम। मेरे वहाँ पर भी मैंने जब पोस्ट किया था, वहाँ से किसी ने मुझसे पूछा है, उनका नाम है तबस्सुम जहान, और उन्होंने पूछा है कि क्या ब्राउन कलर स्किन कलर होने की वजह से मुझे बुलिंग झेलनी पड़ी अपनी लाइफ में। तो तबस्सुम जी, मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ? जी हाँ, बिल्कुल झेलनी पड़ी है, और बुलिंग आज तक मैं झेल रही हूँ। आई एम गोइंग टू बी 37, बट स्टिल सुनने को मिल जाता है। एंड और आयरनी ये है कि इंडिया में 80% लोग आर ब्राउन, और बुलिंग क्यों करते हैं, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ब्राउन स्किन कलर को? एवरी स्किन कलर इज़ ब्यूटीफुल गाइज। और मैं पर्सनली आई जस्ट लव माई स्किन कलर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे भगवान ने फेयर बनाया होता तो मैं इतनी अट्रैक्टिव या इतनी सुंदर नहीं लगती। मतलब तारीफ नहीं कर रही हूँ अपने आप की, बट येस, ये मेरा मानना है। और स्कूल में तो बहुत ज़्यादा बुलिंग छेड़ी है। बहुत सारे नेम्स होते थे जो लोग मुझे बोल देते थे, एंड उस टाइम पे ना अकल होती थी, ना अपना ध्यान रखना आता था, ना, और धूप में हम खेलते थे, धूप में साइकिल चला के स्कूल जाते थे, तो टैनिंग की वजह से कॉम्प्लेक्शन और डार्क होता था। और आई रिमेंबर पीपल यूज टू कॉल नेम्स, मतलब बुरा लगता था उस टाइम पे, क्योंकि समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई डू दे say those words to you, या बुरा क्यों बोलते हैं आपके बारे में। बट लेटर ऑन व्हेन आई ग्रू अप, अपने ध्यान रखना शुरू किया, और मेरी नानी, मेरे पेरेंट्स, एवरीबडी, माई फादर, माई मदर, दे हैव ऑलवेज ग्रू मी अप विद कॉन्फिडेंस कि मैं सुंदर हूँ, मैं आई कैन अचीव एनीथिंग। और कॉम्प्लेक्शन या आपका अपीयरेंस, बाहर अपीयरेंस मैटर नहीं करती है, और आप अंदर से कैसे हो, आपकी क्वालिटीज़ कैसी हैं, आप कितना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, आप दिल से कैसे हो, कितने अच्छे इंसान हो, दूसरों के साथ काइंड हो कि नहीं हो, पैशनेट, कंपैशन है कि नहीं आपके अंदर दूसरों को लेकर, आप सामने वाले की हेल्प करते हो कि नहीं करते हो, ये ज़्यादा चीज़ें मायने रखती है रादर देन जस्ट द आउटर अपीयरेंस। और येस, तो बुलिंग तो बहुत झेली है। नाउ समबडी फ्रॉम by the name Divya, she asked me that what's your age. She wanted to know my age because she thinks that I am always very energetic. So I'm going to be 37 very soon. और किसी ने ये भी पूछा था कि मेरा बर्थडे कब आता है, तो वो भी मैं इसी में इंक्लूड कर देती हूँ। My birthday comes on a leap year, in a leap year, और 29 फरवरी को मेरा बर्थडे आता है, 4 साल में एक बार। सो इस साल नहीं आएगा। इस साल आया था, अगले साल नहीं आएगा। सो येस, आई एम 37। और मैं एनर्जेटिक क्यों रहती हूँ, कैसे रहती हूँ? बिकॉज आई लाइक टू कीप इट, मुझे ऐसे रहना अच्छा लगता है। कभी कभी सैडनेस भी आती है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही फुल पावर ऐसे बैंग ऑन रहते हो, नहीं। बट आई चूज़ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम, आई चूज़ टू फोकस ऑन द गुड थिंग्स, एंड आई चूज़ टू कीप माई सराउंडिंग्स हैप्पी एंड हेल्दी और प्रोग्रेसिव रहे। ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। उसके लिए मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, अच्छे प्रोग्राम्स देखती हूँ।
आप लोगों के साथ कमेंट्स के थ्रू बातें कर लेती हूँ, एंड ये आप अंदर से ही अपनी आदत बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम श्रुति डी, और उन्होंने मुझसे पूछा है कि यूट्यूब के अलावा मैं क्या करती हूँ। सो यूट्यूब के अलावा प्रोफेशनली आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, दिस इज़ माई ओनली प्रोफेशन एट द मोमेंट। अर्लियर एज ए मैंशन मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर थी एक्सेंचर में, और उससे पहले मैंने इंजीनियरिंग बेस्ड और टेक्निकल बेस्ड जॉब्स भी की हैं IBM, डेल ऐसी कंपनीज में। बट करंटली आई एम अ फुल टाइम यूट्यूबर यू कैन से, एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मालती त्यागी, और वो पूछ रही हैं कि मैं अपने फेस पे क्या लगाती हूँ। सो मालती जी, मेरी सारी जो भी मैं करती हूँ अपने फेस पे, वो सारी रेमेडीज़ मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, और जो भी मैं करती रहती हूँ वो मैं आगे आपसे शेयर करती रहती हूँ। प्लस मेरा एक सेट रूटीन है स्किन केयर का। जब भी मुझे लगता है कि स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मैं वो फॉलो करती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि मैं अपना मॉर्निंग या फिर नाइट का स्किन केयर आपसे शेयर करूँ, तो वो भी मैं बहुत जल्दी एक अलग से सेपरेट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। बाकी मैं क्या करती हूँ स्किन पे, वो सारा चैनल पे ऑलरेडी है। जो आपको जैसे सूट करता है, आपको लगता है आपकी स्किन टाइप को वो सूट करेगा, आप प्लीज़ वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अनीता सैनी, और वो पूछ रही है कि जो मेरी आयुर्वेदिक की रिसर्च है उसका क्या सोर्स है, क्या मैंने ऐसा कोई कोर्स किया है। तो मैंने ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है, बट जो मेरी रिसर्च है वो बेस्ड ऑन आर्टिकल्स है, बुक्स है जो मेरे घर पे भी हैं और इंटरनेट पे भी होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करती हूँ इनके बारे में, और सबसे बेस्ट मैं कहूँगी जो मेरी रिसर्च है वो बेस्ड होती है ट्रायल पे, हिट एंड ट्रायल। मैं बहुत सारी रेमेडीज़ ट्राई करती हूँ, खुद पर ट्राई करती हूँ, अच्छी जो सबसे बेस्ट लगती है तब मैं आपसे चैनल पे शेयर करती हूँ। कुछ तो रेमेडीज़ मेरी ऐसी हैं जो मैंने 10 साल 15 साल ट्राई की हैं, और मैं गारंटी के साथ बड़े बिंदास तरीके से अपने वीडियोज़ में बोलती हूँ कि आपको असर देगी। और अभी तो रिसेंटली जो सीरीज़ मैंने शुरू की है उसमें विदाउट फिल्टर, विदाउट एनी मेकअप, विदाउट एनी एडिटिंग सॉफ्टवेयर, मैंने आपको रियल स्किन ट्रांसफॉर्मेशंस भी दिखाए हैं। तो यही मेरा रिसोर्स है जो कि नॉलेज से आता है, एक्सपीरियंस से आता है, बार बार करके देखने से आता है, सिर्फ ऐसे पढ़ के बुक्स में। और मैं आपको बता दूं, ऐसे तो हज़ारों रेमेडीज़ हैं, बिना ट्राई किए मैं कभी कुछ नहीं बताती हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू हार्म एनीबडी, दैट इज़ नॉट माय मोटिव। जो मुझे अच्छा लगता है, उसका असर अच्छा आता है, ओनली वही आप मेरे चैनल पे देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम नताशा क्रिस्टोफर, और वो मुझसे पूछ रही हैं कि मेरा बर्थडे विच इज़ 29 फरवरी, लीप ईयर, और Am I married? Yes, I am married. Tell us something about your family. Okay, अभी जो करंट मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ हम जस्ट 3 लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बेबी। माई हस्बैंड इज़ फ्रॉम पंजाब, और ही इज़ इनटू क्लाउड कंप्यूटिंग, और एज एनी अदर टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोग वो किसी MNC में काम करते हैं। एंड माई बेबी इज़ 4.5 years old, जो कि अभी KG1 में है। और किसी ने पूछा है कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो मैं बैंगलोर में रहती हूँ करंटली। कहाँ से बिलोंग करती हूँ ये भी पूछा था, तो मैं बिलोंग करती हूँ अम्बाला से, विच इज़ इन हरियाणा। और जॉब की वजह से वी जस्ट कीप ऑन शिफ्टिंग हेयर एंड देयर, सो करंटली आई एम इन बैंगलोर। देन नताशा ने ये भी पूछा है कि when and how did you think about starting a YouTube channel? So as I mentioned, ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रहता था कि मुझे YouTube में आई कैन ट्राई एंड ट्राई माई लक, और बेबी क्योंकि जो थीम है मेरे चैनल की, जो नीश है मेरे चैनल का, स्किन केयर एंड हेयर केयर एंड नेचुरल रेमेडीज़, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। दिस इज़ समथिंग जिस पे मुझे 100% विश्वास है, और मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि कम से कम केमिकल्स अपनी बॉडी पे लगाऊँ, अपने अंदर कंज्यूम करूँ। सो यही मैं आउटकम शेयर करना चाह रही थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव जो मैं शेयर करना चाह रही थी दुनिया से, आई डोंट नो अभी तक मैंने कितना शेयर किया है, बट मेरा ये आगे फ्यूचर प्लान है कि मैं आगे वो आपसे शेयर करूँ, इज़ सेल्फ लव। आई मीन हम विमेन की आदत है, और हमने अपनी मम्मीज़ को भी ऐसे ही देखा है कि सब कुछ उनसे आगे रख लेते हैं, अपने आप से आगे, अपनी फैमिली, अपना घर, अपने हस्बैंड, अपना बेबी, एवरीथिंग, इन लॉज, रिलेटिव्स, एवरीबडी, फ्रेंड्स, बट आप अपने लिए टाइम नहीं निकालते हो। और क्या होता है कि आप इतने ज़्यादा थक जाते हो टिल द एंड कि आप अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते हो, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज। तो यही एक जो मेरा मैसेज है ना हर विमेन के लिए, जो इंडिया में जो कल्चर है कि भूले बिसरे बैठे हैं, अपने बारे में सोचते ही नहीं है, अपने आप को सबसे बाद में रखते हैं, ये चेंज होना हाई टाइम गाइज, ये चेंज हो जाना चाहिए। यू शुड लव योर सेल्फ फर्स्ट। किसी की किसी को तंग करके या किसी को इग्नोर करके नहीं, किसी की इमोशनल डिमांड्स को इग्नोर करके नहीं, बट येस अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, अपनी स्किन केयर, अपने बालों का ध्यान रखें, अपने माइंड, पीस ऑफ माइंड का ध्यान रखें, सो दैट आप खुश रहें। अगर आप खुश रहोगे तो आप आगे लोगों को अपने आसपास खुश रख सकते हो। सो ये जो मेरा
एक मैसेज है, ये मैं अपने वीडियोस के थ्रू कन्वे करना चाहती हूँ। और मेरे चैनल, अगर आप उसका कभी अबाउट पढ़ेंगे, चैनल का जो सेक्शन होता है उसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड आई स्टार्टेड। और सेल्फ लव और सेल्फ केयर कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो? घर में ही, इज़ थ्रू हेयर केयर एंड स्किन केयर यूजिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो ये एक इट्स अ काइंड ऑफ स्टेप, लेकिन जो मेन मोटिव है मेरा वो यही है कि वी शुड एम्पावर आवर सेल्फ। ज़रूरी नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज बड़े बड़े वर्ड्स की विमेन एम्पावरमेंट और फलाना ढमकाना। मैं फिर कह रही हूँ, कोई कहेगा मुझे कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। सो येस, वो मेरा मोटिव नहीं है। येस, मेरा सिर्फ मोटिव ये है कि आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे से लाइफ निकालें और लोगों को अपने आसपास खुश रखें, खुद भी खुश रहें, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। देन नताशा का एक और क्वेश्चन है कि व्हाट्स योर फेवरेट स्टफ, आई मीन फूड, कलर और प्लेस। तो फूड में मैं कहूँगी मुझे होममेड फूड पसंद है। मुझे सब तरह का खाना पसंद है, मतलब बीट साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सब तरह का। मुझे, आई एम अ फूडी, आप मुझे कैसा भी अच्छा टेस्ट होना चाहिए। देन कलर की मैं बोलूँगी तो मस्टर्ड येलो इज़ माय फेवरेट, या फिर जो मैंने पहना हुआ है डल पिंक, नॉट प्रॉपर बेबी पिंक जो बच्चों वाला आता है, नॉट दैट वन, डल पिंक जो थोड़ा सा डस्टी पिंक होता है ना, वो वाला मेरा फेवरेट है। देन बात आती है फेवरेट प्लेस की। सो इंडिया में मैं बोलूँगी फेवरेट प्लेस इज़ राजस्थान, क्योंकि मैं हाफ राजस्थानी हूँ, मेरी हाफ रूट्स राजस्थानी है, मेरी मदर इज़ फ्रॉम राजस्थान। एंड राजस्थान इज़ अ स्टेट, इज़ अ कल्चर, इज़ अ ट्रेडिशन जो मेरे दिल के बहुत करीब है। आई मीन आई लव द कल्चर, आई लव द फूड, वहाँ के लोग इतने सिंपल हैं, और एक उसकी मिट्टी में, उसकी हवा में एक अलग ही बात है। एक वो जो इट्स कनेक्टेड टू द रूट्स, आज भी वो वहाँ के लोग जो है ना रूट से निकले नहीं हैं, उनकी जड़ें उखड़ी नहीं हैं। सो वो जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, और वही मेरे अंदर भी है कि मैं हमेशा आई ट्राई ऑलवेज टू स्टे ग्राउंडेड। और राजस्थान का जो कल्चर है वो इतना रॉयल है। कभी कभी मैं अपनी मम्मा को हंसी में कहती हूँ कि मुझे लगता है कि पुराने ज़माने में ना मे बी पिछले जन्म में कोई रानी रही होगी। आई फील लाइक अ क्वीन। एंड वहाँ का कल्चर, वहाँ के किले, वहाँ की ड्रेसेस जो वो बेस पहनते हैं, लहंगा, आई मीन ज्वेलरी, यू जस्ट टेक अ नेम, कुछ भी बोलो आप, मुझे उनका बहुत पसंद है। तो राजस्थान इज़ माई फेवरेट प्लेस, कहीं भी आप मुझे वहाँ ले जाओ, दाल बाटी चूरमा खिला दो। देन इफ़ यू टॉक अबाउट बाहर का, सो आई हैव बीन टू स्कॉटलैंड वंस, और मुझे स्कॉटलैंड बहुत सुंदर लगा था, क्योंकि वहाँ की सीनिक ब्यूटी बहुत सुंदर थी। कल्चर वाइज इट वॉज सिमिलर टू UK, क्योंकि उसी का पार्ट है। एंड कहाँ जाना चाहती हूँ मैं, अगर कभी आप जानना चाहें तो मैं ग्रीस और इटली, ये दोनों जगह मुझे जाना है। आई मीन आई वॉन्ट टू विजिट दीज प्लेसेस, बिकॉज मैं वहाँ का कल्चर और वहाँ का आर्किटेक्चर वो देखना चाहती हूँ सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सोनम कनौजिया, और उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या मैंने किसी ब्रांड को कभी ना किया है कोलैबोरेशंस के लिए, और अगर किया है तो क्यों। सो जी हाँ, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को मना किया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे उनकी कई बार ऐसा लगता है कि उनकी प्रोडक्ट्स का तो मैं आई मीन ट्राई किए बिना ही मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि उनकी जो वो नॉर्म्स लिखते हैं अपनी ईमेल्स में कि आपको ऐसा बोलना है या ऐसा नहीं बोलना है, या नहीं बताना है कि हमने आपको भेजा है, या फिर सम ब्रांड्स आर लाइक दैट कि उनको बस कोई मतलब ही नहीं है, आपको पसंद आए चाहे ना आए, आपको सूट करे चाहे ना करे, उनके लिए बस आप वो वीडियो बना दो और जस्ट बोल दो अच्छा कि अच्छा है। सो ऐसे ब्रांड्स के लिए तो मैं मेल का आई जस्ट स्ट्रेट अवे से कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि जो एज आई सेड कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ, तो मैं पढ़ाती हूँ एथिक्स, एथिक, प्रोफेशनल और लीगल इश्यूज़ क्या होते हैं। सो जो एथिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मेरे लिए अगेंस्ट एथिक्स है, अगेंस्ट मैं प्रोफेशनल लाइफ क्या, मैं रियल लाइफ में भी ऐसा कभी नहीं कुछ करना चाहती, ना ही करूँगी। सो आई जस्ट स्ट्रेट अवे से नो टू देम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम ऋतु टंडन, और वो ये पूछना चाह रही हैं कि क्या मेरी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी। सो इट वॉज बहुत, यू कैन से लव कम अरेंज। वी न्यू ईच अदर पहले से ही, और उसके बाद हमने अपने पेरेंट्स को बताया एंड वी गॉट मैरिड। अनदर वन फ्रॉम इंस्टाग्राम, इनका नाम मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट इनका नाम में नंबर्स हैं और कुछ JJVVKLM ऐसे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, एंड दे हैव आस्क्ड मी कि मेरी हॉबीज़ क्या हैं। सो माई हॉबीज़ आर बहुत सारी हैं, बट मुझे पर्सनली सिंगिंग बहुत पसंद है, और मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ऐसे शौकिया गाती हूँ। डांसिंग मुझे बहुत पसंद है, डांसिंग में मुझे नेशनल लेवल पे भंगड़े की परफॉर्मेंस में फ़र्स्ट प्राइज़ मिला हुआ है। और
मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, मुझे रीडिंग बुक्स बहुत पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। बेसिकली आई जस्ट लव टू डू एंड ट्राई एवरी न्यू थिंग इन माई लाइफ, और सब कुछ मुझे करना अच्छा लगता है, टू कीप माई सेल्फ बिजी एंड टू लर्न न्यू थिंग्स। ये आप नया नया सीखते जाते हो। सो आई होप आपको मेजर जो मेरे बारे में जानना था वो आपको पता चल गया होगा, एंड मैंने क्वेश्चन के आंसर्स दे दिए होंगे। ये मेरी लाइफ का पहला क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो था। सो कीप शावरिंग योर लव ऑन मी एंड थैंक यू सो मच गाइज। आज तक जितना भी आपने मुझे सपोर्ट किया है, आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल। आई मीन मैं दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सबको।